एक बड़ी और दुखद खबर का रुख करते हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर हरी सिंह का निधन हो गया है। इटर्नल अस्पताल में आज उनका निधन हुआ है। कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन ईएससीसी के अंदर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है। पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर हरी सिंह, जिनको कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी जान को बचाया नहीं जा सका। आज उनका निधन हो गया है। इटर्नल अस्पताल यानी कि ईएससीसी, वहां उनका इलाज चल रहा था। कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब जानकारी मिल रही है कि पूर्व मंत्री डॉक्टर हरी सिंह का निधन हो गया और इटर्नल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था, लेकिन जिंदगी की जंग वो हार गए। कोरोना संक्रमित थे, इटर्नल अस्पताल में भर्ती किया गया और अब खबर है कि उनका निधन हो गया है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर हरी सिंह। बेहद दुखद खबर। इटर्नल अस्पताल में आज उनका निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर हरी सिंह, जिनका निधन हुआ है। राजनीतिक गलियारों में इसके बाद शोक की लहर और मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जानना चाहेंगे क्या कोरोना पॉजिटिव थे वे और जो उनकी डेथ हुई है, क्या उसके पीछे का कारण कोरोना या फिर कोई अन्य बीमारी? देखिए, हरी सिंह जो हैं पूर्व मंत्री हैं, उनको कोरोना संक्रमण के चलते 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इटर्नल अस्पताल, जवाहर सर्किल स्थित इटर्नल अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया था और वहीं पर उनको लंग्स में कुछ प्रॉब्लम बताई जा रही थी। 2 दिन लगातार जो डॉक्टर्स उनकी देखरेख कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले उनकी तबीयत बिगड़ी है और उनका निधन हो गया है। ये जो अस्पताल प्रशासन है वहां से भी इसकी पुष्टि की गई है कि उनका निधन जो है अभी कुछ देर पहले हुआ है। जी बिल्कुल। और इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अस्पताल में वो कब भर्ती हुए थे? देखिए, उनकी तबीयत पहले से खराब चल रही थी, लेकिन 2 दिन पहले उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जवाहर सर्किल पर इटर्नल अस्पताल है, निजी अस्पताल है, वहां उनको भर्ती कराया गया था। वहां पर उनको कोरोना जो केयर सेंटर है वहीं पर उनको भर्ती कराया गया था और उसके अंदर आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था, जहाँ कुछ ही देर पहले उनका निधन हुआ है। जी, कोई नेता वहां पर पहुंचा है? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले की घटना है। अभी तक अस्पताल प्रशासन की तरफ से, क्योंकि इस वक्त कोरोना की गाइडलाइन है, अस्पताल के अंदर किसी को एंट्री भी नहीं दी जा रही है वहां पर। लेकिन जिस तरह से वहां की जो व्यवस्था है उसे देखते हुए सिर्फ परिजन वहां मौजूद है, उसके अलावा कोई वहां नेता नहीं पहुंचे और अभी उनका शव जो है वो अस्पताल से कुछ ही देर में रवाना किया जाएगा, ऐसी सूचना अस्पताल प्रशासन की तरफ से दी गई है। क्या आगे का प्रोसेस पूरा कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक होगा? बिल्कुल, ये पूरी कोरोना गाइडलाइन जो बनी हुई है, जिसमें कि अब ये भी छूट दी गई है कि परिजनों को शव सुपुर्द किया जाएगा। तो ऐसे में शव जो है परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा और पूरा, जिसको कह सकते हैं, पूरा रीति रिवाज के साथ उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। लेकिन जो पहले जो स्थिति की थी ना, प्रशासन की तरफ से अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसा नहीं होगा। परिजनों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार होगा। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में विकास कितना टाइम लगेगा कि उनको वहां से रिलीज किया जाए, परिवार को सुपुर्द किया जाए? ये पूरा फाइल प्रोसेस कितना लंबा है? मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, एक दुखद खबर है, राजनीति से जुड़ी दुखद खबर है, क्योंकि पूर्व मंत्री डॉक्टर हरी सिंह का निधन हो गया, जानकारी मिली है। देखिए, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे डॉक्टर हरी सिंह। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वो बयान देते थे बड़ी बेबाक अंदाज के साथ देते थे। कुछ नाराजगी उनकी कई बार कांग्रेस से रही, कांग्रेस की नाराजगियों के चलते पटरी पर लाने की भी कोशिश की गई, लेकिन यही बेबाक अंदाज था। वो भले ही राजनीतिक तौर पर पार्टी से अलग हो गए हों, पार्टी में सक्रिय नहीं रहे हों, वापस से सक्रिय हो गए हों, ये तमाम चीजें थी, लेकिन उन्हें हमेशा याद इसीलिए किया जाता रहेगा क्योंकि उनका अंदाज बेबाक था। वो जो बोलते थे खुलकर बोलते थे। उनके रिलेटिव थे राजनीति में, डॉक्टर दिगंबर सिंह, वो उनके रिलेटिव थे और खुद भी ये डॉक्टर थे पेशे से। तो इनकी राजनीति का एक अपना अलग अंदाज रहा है। जी
जी बिल्कुल, क्योंकि ऐश्वर्या आप तो लंबे वक्त से राजनीति को देखते हैं, कुछ किस्से इस तरीके के जो आज याद किए जा रहे हो? जी बिल्कुल। सबसे खास बात जो थी डॉक्टर हरि सिंह की कि एक दबंग जाट नेता इन्हें माना गया। दबंग जाट नेता के रूप में इनकी पहचान थी, सांसद भी रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक गलियारों में भले ही मुख्यमंत्री गहलोत के सियासी तौर पर इनमें कुछ मतभेद जैसी बात रही हो, उनको लेकर भले ही ये बयान देते रहे हों, लेकिन खुद मुख्यमंत्री गहलोत जो थे वो इनका काफी सम्मान करते थे। वो हमेशा इनकी बात को तवज्जो भी देते थे जी। और सबसे खास बात ये होती है कि राजनीति में चाहे जो भी हो, लेकिन अपना एक अलग अंदाज रहता है। जाट समाज के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया। अक्सर कई बार जाट हॉस्टल में भी ये मीडिया से मुखातिब होते रहते थे, बातचीत करते रहते थे। खाली समय में भी ये अक्सर मीडिया कर्मियों को बुला लेते थे या कार्यकर्ताओं को या बिल्कुल नेताओं को बुला ऐश्वर्या, लेते थे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, किसान नेता, जाट नेता, दबंग नेता। मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, कई उपनाम के साथ उनको पहचाना जाता है, फिर जाट नेता कहिए, किसान नेता कहिए, दबंग नेता कहिए, या फिर अपनी बात को खुलकर कहने वाले नेता कहिए, जो भी चाहिए कहिए, लेकिन आज वो मौन हो गए। देखिए ये बहुत ही अपने आप में ये ऐसी खबर है जो संवेदना के तौर पर हम उनको देंगे, क्योंकि एक कद्दावर लीडर वो राजस्थान के राजनीति के रहे, पुरोधा रहे और बहुत अत्यधिक उनसे राजनीतिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा उनसे जुड़ाव रहा। अभी तकरीबन 5-6 दिन पहले मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की थी और उस वक्त भी वो मुझे कह रहे थे कि तबीयत मेरी ज्यादा खराब है और बुखार है वो मेरा टूट नहीं रहा। और बहुत सारी चीजें डॉक्टर हरि सिंह के साथ जुड़ी हुई है। जी। बहुत कम लोगों को पता है कि उनके घर के दरवाजे कभी बंद नहीं रहते। जी। उनके घर के दरवाजे उनके क्षेत्र के, उनके चाहने वालों के लिए सदैव खुले रहते। वो अपने बेडरूम के अंदर भी लोगों से मिलते थे, जो आजकल देखने को नहीं मिलता। आजकल के लीडर आपने देखा होगा कि गेट बंद करके रहते हैं। डॉक्टर हरि सिंह उनमें नहीं थे। उनका इतना बड़ा घर है लेकिन उस घर के दरवाजे बंद नहीं रहे। और जिस उपलब्धि के लिए या जिस योगदान के लिए उनको जाना जाता है सर्वाधिक तौर पर, जी, जाट समाज को आरक्षण जो उन्होंने दिलाया राजस्थान में, उसके प्रमुख जो सूत्रधार थे उनमें डॉक्टर हरि सिंह का नाम लेना लाजमी होगा, जिन्होंने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उनसे बात की। और एक तरह से कहा जाए जी बिल्कुल बिल्कुल योगेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत से किस्से हैं जो याद किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी बीते 1 साल से तबीयत खराब थी। 24 अगस्त 2019 ये वो तारीख थी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मिलने पहुंचे थे। हॉस्पिटल भी ESCC ही था, उस वक्त भी उनको भर्ती किया गया।